नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है सिंह राशि के लिए, लियो। वीडियो शुरू करने से पहले देख लेते हैं कि आपका सवाल क्या है, आप क्या जानना चाहते हैं। चलिए कुछ कार्ड्स लेते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपका किसी एक पर्टिकुलर इंसान के बारे में सवाल है। आप जानना चाहते हैं कि उस इंसान का मकसद क्या है, मकसद क्या था। वो किसी रिश्ते को तोड़ना चाहता था, वो अपनी कोई विश पूरी करना चाहता था, वो खुद अकेला था, या फिर वो किसी चीज को छोड़ नहीं पा रहा था, वो अपनी आप को प्रोटेक्ट कर रहा था, या क्या। तो आपके मन में बहुत तरह के सवाल आ रहे हैं कि अगर कोई अपना कंट्रोल बना रहा था तो क्यों, उनका मकसद था क्या, उनके दिमाग में था क्या। तो चलिए ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है, आप किन के बारे में जानना चाहते हैं, आपके मन में उनके लिए सवाल क्या है, क्यों है। और यहाँ पर सच देख लेते हैं कि अगर कोई अपना कंट्रोल बना रहा था तो क्यों, वजह क्या थी। चलिए शुरू करते हैं। इन कार्ड्स को देखकर ऐसा लग रहा है कि आपको या तो कोई खबर मिली है, या फिर आपका मन ऐसा कह रहा है कि कोई इंसान बहुत ज्यादा नीडी बन रहा था। तो कोई ऐसी सिचुएशन थी जहां पर वो इंसान अटक गया हुआ था, जहां पर वो सक्सेस पाना ही चाहता था। अब ये उनकी अपनी पर्सनल लाइफ हो सकती है, करियर हो सकता है, कहीं पर उनको सक्सेस चाहिए थी, अपने लिए कामयाबी चाहिए थी जो कि उनको मिल नहीं रही थी। तो इसलिए वो बहुत ज्यादा परेशान थे। हो सकता है इस इंसान ने काफी ज्यादा काम किया, अपनी तरफ से बहुत एफर्ट्स लगाए, पर उनको प्रोग्रेस नहीं मिली। तो ये तो है आपके विचार, आपको ऐसा पता चला है या फिर आपको ऐसा महसूस हुआ है। अब यहां पर अगर रियलिटी देखी जाए तो ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान या तो अपने आप को ही प्रोटेक्ट कर रहा था, अपना ही बचाव कर रहा था, या फिर वो किसी तरह के इंतजार में था कि कोई ऐसी खबर बाहर निकले या फिर वो अपने पॉइंट को प्रूव कर पाए। ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी बात थी, कोई ऐसी सिचुएशन थी जो खत्म हो नहीं रही थी। तो या तो ये इंसान अपनी तरफ से कुछ प्लान कर रहा था ताकि वो उस बात को प्रूव कर पाए, पर वो बार बार फेल हो रहा था, उसके प्लान्स फेल हो रहे थे। तो अगर ये बात की जाए तो दोनों ही तरफ आपको भी लग रहा है कि किसी तरह का कुछ डिजास्टर था। तो हाँ, कुछ तो ऐसा था जो एक बड़ा इंसिडेंट था। आपको लग रहा होगा कि ये इंसान नीडी बन रहा था, इसकी जिंदगी में केओटिक सिचुएशन थी। यहां पर केओटिक सिचुएशन इसलिए थी क्योंकि उसके प्लान्स काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ प्रूव करने की कोशिश कर रहा था, इंतजार में था कि उसकी लाइफ में बैलेंस आए, जो वो प्रूव करना चाहता है कर पाए, पर हो नहीं पा रहा था। तो ये भी हो सकता है कि ये इंसान गाइडेंस ले रहा था, या फिर इनको भी लग रहा था कि कुछ लोग इनके खिलाफ कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो खुद को भी प्रोटेक्ट कर रहा था, या फिर वो वेट में था कि कब इन चेहरों को वो देख सके या फिर इन चेहरों का सच बाहर निकल सके। तो ऐसा है कि आपकी सोच के हिसाब से रियलिटी थोड़ी अलग है। आपको लग रहा है कि ये इंसान नीडी था, पर नहीं, ये नीडी नहीं था। ये भी इंतजार में था कि कब उनकी सिचुएशन सॉल्व हो पाए, उनकी जिंदगी में बैलेंस बन पाए। अब देख लेते हैं कि ये सिचुएशन है क्या। ये किसी की पर्सनल लाइफ है, कोई लव रिलेशनशिप है, करियर है, क्या चीज है। आपको क्या सच पता चला है और रियलिटी क्या है।
आपको पता चला होगा कि कोई इंसान सीक्रेटिव था, या तो वो छोड़ना नहीं चाहता था या फिर कोई छोड़कर चला गया था तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो आपको पता चला होगा कि ये इंसान सही नहीं था, इविल इंटेंशन वाला था, चीट कर रहा था। तो ऐसी ही कोई खबर पता चली होगी। पर दूसरी तरफ जो भी है, ये किसी तरह की हार्ट ब्रेक है, किसी इंसान का दिल टूटा है। यहाँ पर 3 लोग हो सकते हैं, 3 लोगों के बीच में कोई झगड़ा था, किसी तरह का कंपटीशन था, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट था, और ये इंसान भी चैलेंजेस फेस कर रहा था। तो जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं है। आपके हिसाब से ये इंसान, इनकी इंटेंशन सही नहीं थी, पर नहीं, इनका दिल टूटा हुआ था। देख लेते हैं कि इनको किस तरह की चैलेंजेस मिल रही थी, या फिर ये क्या देख रहे थे। क्या है कि ये कोई ऐसी सिचुएशन थी जो खत्म ही नहीं हो रही थी। यहाँ पर कोई मूवमेंट नहीं थी, सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही थी, एक पॉज लगा हुआ था। वो कहते हैं ना कि सिचुएशन कहीं जा ही नहीं रही, वहीं की वहीं अटकी हुई है, और किसी तरह की बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई थी। तो ये इंतजार था किसी खबर के बाहर निकलने का, किसी सिचुएशन के एंड होने का। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग गॉसिप कर रहे थे, ये कुछ लव ट्रायंगल भी हो सकती है, किसी का रिश्ता भी टूटा हुआ हो सकता है, या फिर ऐसा कि किसी के बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही थी और गलत बात हो रही थी। तो किसी के बारे में कोई खबर बाहर निकली होगी, उसी के बारे में कोई बार बार सोचता जा रहा था। तो ऐसा है कि आपके हिसाब से कोई सीक्रेटिव था जिनकी इंटेंशन बैड थी, पर यहाँ पर ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया है कि किसी की इंटेंशन बैड थी। कोई अपने लिए ही परेशान था, उनकी कोई सिचुएशन थी जो खत्म नहीं हो रही थी, और उसके लिए ही अगर उन्होंने कुछ किया है तो इसीलिए क्योंकि वो इस सिचुएशन का एंड चाहते थे। हो सकता है कि उनका कोई काम कारोबार हो, उनका कोई अपना बिजनेस हो, उनकी कोई अपनी, वो कहते हैं कि उनका अपना ही कुछ सिलसिला हो जो इस सब की वजह से अफेक्ट हो रहा था। तो वो उनको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, या फिर वो चाहते थे कि वो अपना फोकस अपने पूरे काम पर लगाएं। उनकी कोई पर्सनल लाइफ की सिचुएशन हो सकती है जिसकी वजह से उनके काम पर असर पड़ रहा था, तो उनकी अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही थी। इसी वजह से उनकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही थी। तो जो भी हुआ होगा इसी वजह से, क्योंकि कोई इंसान या तो कोई चीज को प्रूव करना चाह रहा था, इस सिचुएशन को एंड करना चाहता था, या किसी सच को बाहर निकालना चाहता था। तो किसी की इंटेंशंस बैड नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो अगर आपके मन में ऐसे कुछ सवाल हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इस इंसान की मजबूरी थी, या फिर ये किसी सिचुएशन को एंड ही कर देना चाहते थे। एक गाइडेंस आपके लिए, ऐसा है कि जो भी खबर आपको सुनने को मिलती है, अगर किसी के बारे में पता चलता है कि कोई कुछ प्लानिंग कर रहा था, आपको कोई सीक्रेट पता चलता है, तो जितनी बात आपको पता चलती है उसके बारे में उतना ही इन्वेस्टिगेट करिए, उतना ही सुनिए, उतना ही समझिए। बहुत ज्यादा कैरिड अवे मत हो जाइए। ऐसा होता है ना कि बात छोटी होती है पर उसको बड़ा करके सुना दिया जाता है, फिर उसके ऊपर गॉसिप की जाती है, फिर छोटी बात को एग्जैजरेट करके उसको बड़ा बना दिया जाता है। तो आप भी ऐसा मत करिए। आपको जितना पता चला है उतना ही विश्वास करिए। बस ऐसा ना हो कि आप भी, वो कहते हैं कि ख्याली पुलाव बनाते चले जाएं और बात कुछ भी ना हो और बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए। तो हाँ, आपको खुद भी ध्यान से ही सुनना है, ध्यान से ही देखना है। ऐसा ना हो कि सुनी सुनाई बातों में आकर आप भी
गलत फहमियों में पड़ जाएं और किसी को बहुत बुरा समझ लें, किसी से अपना रिश्ता ही तोड़ दें। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद है कि आपको यहाँ से कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।